हेलो स्टूडेंट्स, आज हम और भी दूं कविता का अवलोकन इस ट्यूटोरियल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। रामावतार त्यागी जी द्वारा रचित और भी दूं औज और देशभक्ति से परिपूर्ण कविता है। इस कविता का उद्देश्य भारतीयों को स्व से उठकर स्वराष्ट्र के विषय में सोचने के लिए प्रेरित करना तथा उनके मन में जन्मभूमि के प्रति समर्पण, त्याग और श्रद्धा की भावना जागृत करना है। रामावतार त्यागी जी मातृभूमि को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मेरे देश की धरती, तुम्हारी सेवा के लिए मैं अपना तन, मन, गान, प्राण, रक्त का हर एक कण, अपने जीवन की आशाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं, स्वप्न, समस्याएं, प्रश्न, जिज्ञासाएं, आयु का हर एक क्षण अर्थात संपूर्ण जीवन भी समर्पित करूं तो वह कम है। माँ भारती, मुझ अकिंचन पर तुम्हारे बहुत कर्ज हैं। मेरी ये सांसें तुम्हारी ही धरोहर है। मेरा ये शरीर तुम्हारी ममता, प्रेम, दया और उपकारों से निर्मित है। तुम्हारी गोद में ही मेरा जीवन खिला और विकसित हुआ है। तुम्हारी छत्र छाया मेरे जीवन की पीड़ा, वेदना और अंतर्दाह को समाप्त कर देती है। मैं दीनहीन अपना जीवन तुम्हें समर्पित करके भी तुम्हारे उपकारों से उऋण नहीं हो सकता। लेकिन जब मैं तुम्हारी रक्षा करते हुए तुम्हारे चरणों में अपना शीश न्यौछावर करूं, तो कृपया करके मेरी वह तुच्छ भेंट स्वीकार कर लेना। कवि स्वयं की कल्पना युद्ध के लिए तैयार सैनिक के रूप में करता है। साथ ही ये अभिलाषा भी रखता है कि माँ भारती स्वयं उसके हाथों में उसे तेज धार वाली तलवार भेंट करे, उसकी कमर पर कसकर ढाल बांधे, मस्तक पर अपने चरणों की धूल का टीका लगाए और शीश पर अपने आशीर्वाद की घनेरी छाया करे। कवि के हृदय में इस समय देश प्रेम का महासागर हिलोरे ले रहा है। वह देश की रक्षा के लिए, तिरंगे के गौरव को बनाए रखने के लिए मोह माया के सभी बंधनों से मुक्त हो जाना चाहता है और इसके लिए वह अपने घर, आंगन, गांव, द्वार से क्षमा मांगता है। वह तिरंगे को नीले आकाश में लहलहाता देखने के लिए अपने सीधे हाथ में तलवार की कामना करता है। वह दुश्मनों का सामना करते हुए बाएं हाथ में ध्वज को थामे उसे आसमान छूता देखना चाहता है। अंत में कवि के जीवन की यही अभिलाषा है कि वह अपनी जननी जन्मभूमि पर फूल के समान जीवन के सभी सुख सुविधाएं, बगीचे के समान भूभाग और अपने आश्रय का एक एक तिनका उसके चरणों में समर्पित कर दे। और इस समर्पण के साथ वह कहता है, चाहता हूँ देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूँ। तो बच्चों, अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इस कविता के प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक के लिए